चलिए देखते हैं आज हम लोग लाभ और हानि। ठीक है, लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होता है, कैसे हम लोग समझते हैं, कैसे नहीं समझते, ये सारी चीज़ें पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लाभ और हानि, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लाभ और हानि कब होता है और कब नहीं होता है। तो लाभ और हानि आप जानते हैं कि कोई सामान पर जब हमको मुनाफा होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि लाभ हुआ, या कोई सामान पर जब हम लोग को नुकसान पहुंचता है यानी बेचने पर कुछ कम पैसा मिलता है तो हम लोग कह देते हैं हानि हुआ। तो देखिए, पहले कुछ तो इसमें आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जानना होगा। तो देखिए, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। लाभ, प्रॉफिट। हानि, लॉस। ठीक है। और प्रतिशत लाभ हानि होता है, प्रतिशत लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट, और प्रतिशत हानि, परसेंटेज लॉस, ये होता है। तो याद रखिएगा, जब आप कोई वस्तु जिस दाम पर खरीदें, चाहे 10 रुपया खरीदें, चाहे 20 रुपया खरीदें, चाहे 100 रुपया या 1000, जितना रुपया में खरीदें, वही आपका होता है क्रय मूल्य। ठीक है ना। जब कोई वस्तु जिस दाम पर आप खरीदते हैं, वो आप जो खरीद रहे हैं उनके लिए वो हो गया क्रय मूल्य, और जो जिस दाम पर बेच रहे हैं उनके लिए हो जाएगा ये विक्रय मूल्य। तो याद रखिएगा, जिस दाम पर कोई व्यक्ति खरीदता है, मान लीजिए हम गए मार्केट में और ये मार्कर हम 25 रुपया का खरीदे, तो मेरा जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, 25 रुपया। लेकिन जो दुकानदार मेरे को बेच रहा है, जो दुकानदार इस मार्कर को बेच रहा है, उसके लिए जो जितना रुपये में बेचा, 25 रुपये में बेचा, तो उसके लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपया। समझ में आ गया। लाभ और हानि कब होता है इसको बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। मान लीजिए खरीदे 10 रुपया का, आप बेचे 15 रुपया का, तो हमको क्या हुआ, लाभ हुआ ना, 5 रुपये का लाभ हुआ। तो उसको हम लोग जो भी जितना रुपये में खरीदे, जिससे जितना रुपये में खरीदे और जितना रुपया उसको बढ़ाकर बेचते, वही मेरा लाभ होता है। खरीदे 10 रुपये का, बेच दिए 5 रुपये का, तब देखिए खरीद रहे हैं 10 रुपये का, बेच रहे हैं 5 रुपये, इसका मतलब मेरे को हानि हो रहा है। कितना रुपये का, 5 रुपये का। तो लाभ और हानि आप लोगों को कोई ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जो व्यक्ति जितना रुपये में बेचता है उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य, जिस दाम पर जो कोई व्यक्ति खरीदता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। लाभ, जो जितना रुपये में खरीदता है उससे अधिक रुपये में बढ़ाकर बेचता है उसको हम लाभ बोलते हैं। हानि, जितना रुपये में खरीदा उससे कमे रुपये में बेच रहा है तो उसको हम हानि बोलते हैं। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे निकालते, ये भी देखिए। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है विजय ने एक किताब 50 रुपया में खरीदी और उसे 55 में बेच दी, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी, तो खरीदने वाले को क्या बोलते हैं, सीपी, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, 50 रुपया में खरीदा और उसे 55 में बेच दी। बेचने वाले को क्या, एसपी कहते हैं, 55 रुपया में बेची। तो कह रहा है तो उसे लाभ बताइए, लाभ बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो कैसे, तो देखिए एक तो फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ। तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ आपको कितना रुपया का हो रहा है, देखिए 50 रुपया में खरीदा है, आप 55 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब लाभ उसको कितना रुपया का हुआ है,
5 रुपया का। 55 में से 50 घटा लीजिए, 5 रुपये। तो लाभ हो गया 5 गुणे 100। अब क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 50। 0 से 0, 5 से 5, 10%। ये आपका आंसर हुआ। लेकिन हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे। आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है तो इसके लिए आपको ट्रिक, कुछ कॉन्सेप्ट लेना होगा। ये इसलिए बताएं कि फार्मूला भी आपको, बहुत लोग फार्मूला पे चलते हैं तो इसलिए हम फार्मूला भी बता दें। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है तो फार्मूला बहुत कम, ना के बराबर। और कॉन्सेप्ट ऐसा लीजिए कि एक क्वेश्चन को, मतलब एक ट्रिक पर सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक हो, तो ऐसा नहीं। कितना आपका दिमाग बड़ा है, कितना आप याद रखिएगा, हजारों लाखों ट्रिक बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे और एक कॉन्सेप्ट में पूरा आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब इसको हम बनाते हैं कैसे, ध्यान बस दीजिएगा। एक बात जान लीजिए, मान लीजिए हम गए मार्केट में और 5 रुपया का कोई सामान खरीदे, तो मेरे लिए 5 रुपया ही मेरा पैसा है। कोई व्यक्ति 100 रुपया खरीदा, उसके लिए 100 रुपया पैसा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी भी जितना, मान लीजिए मेरे लिए 5 रुपया पैसा है तो हम किसी दुकानदार को दिया और वो मेरे को 4 रुपया दिया, तो 100% तो मेरा पैसा दिया नहीं, कुछ पैसा रख लिया। तो 100% कब होगा, जब 5 रुपये मेरे को पूरा रिटर्न करेगा। तो 100% तब होगा जब मेरा जितना पैसा लिए या जितना पैसा दिए वही मेरा 100% पैसा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पर। ध्यान दीजिएगा, हम ये बात क्यों बताएं अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये, चलिए इसको हमारा यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस है 50 रुपया और सेलिंग प्राइस है 55 रुपया। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकालना आपको हम सिखा दे रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिशत लाभ हमको बताना है, लाभ बताना है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले हम एक बात पूछे आपको कि प्रतिशत लाभ हमको बताना है, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि प्रॉफिट कितना का हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 5 रुपया का हो रहा है। हमको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपया। तो यही याद रखिएगा, चाहे लाभ निकालिए, प्रतिशत लाभ निकालिए या प्रतिशत हानि निकालिए, हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही निकलता है। कितना में आप खरीदे, जब तक ये मालूम नहीं चलेगा कितना रुपया में खरीदे कितना रुपया में नहीं खरीदे, तब तक आप नहीं कर सकते कितना रुपया का लाभ हुआ और कितना रुपया का हानि। तो सबसे पहले कितना रुपया में खरीदे हैं, 50 रुपया, बराबर कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपया। ठीक है, 50 रुपया का सामान खरीदे हैं, 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। मेरे को निकालना है प्रतिशत लाभ, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 100%, ये आपका परसेंट में मान लीजिएगा, जितना है आपका 50 रुपया है, 50% आपका पैसा हुआ, तो 100% का मान लीजिए। 5 गुणे ये जो होगा, इधर 100 में गुना होगा, ऊपर गुना होगा, ये 50 नीचे आ जाएगा। 5 से 5 कर दिया, 0 से 0, ये आपका हो गया 10%। ये तो ऐसे बना लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं को और क्वेश्चन, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जो भी कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है, विनय 900 रुपया अपनी गाय बेचकर, यानी बेचा है कितना, 900 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस है आपका 900 रुपया। 100 रुपया की हानि होती है, यानी हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, 100 रुपया का लॉस हो रहा है। एक बात बताइए, 100 रुपया का हानि हो रहा है, 900 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपया का हानि हो रहा है, इसका मतलब वो खरीदा कितना होगा, 1000 रुपया में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 रुपया में खरीदा है, 900 रुपये में बेच रहा है, तब भी ना उसको 100 रुपया का लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या निकालना है इसमें कह रहा है कि उसे कितना प्रतिशत हानि हुई, हानि निकालना है। तो हम बताए हैं हानि निकालिए, यानी प्रतिशत हानि निकालिए, प्रतिशत लाभ निकालिए। ये सीधा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य पहले आप देख लीजिए कितना है, 1000 रुपया। आपका यही 100% पैसा होगा। अब कितना रुपया का हानि हो रहा है, 100 रुपया का। ठीक है, 100 रुपया का हानि हो रहा है, तो मेरे को निकालना है प्रतिशत हानि। तो 100% पे निकाल दीजिए, जितना होगा उसका 100% पे हर चीज निकलता है। तो 100% यानी 100 गुणे
इधर 100 हो जाएगा बटा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कितना प्रतिशत का हानि हुआ? 10%। तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत बेहतर है, इस कंसेप्ट को अपनाइएगा तो एकदम जल्दी से बन जाएगा। हाँ,